ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 27 का 27वें अध्याय का द्वितीय दिन का श्लोक पठन और अर्थ पठन। श्लोक पठन के साथ आपको शिव पुराण सुनना है तो सिर्फ मेरी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। सुनते रहें, शेयर करते रहें। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम श्री स्कंद सहित उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। हमने सुना था कि माँ पार्वती बोल रही थी, वो जो बूढ़े ब्राह्मण हैं उनको, कि हे विप्रेंद्र, आप क्यों जा रहे हैं, ठहरिए और मेरे हित की बात कहिए। उनके ऐसा कहने पर वे दंडधारी रुक कर कहने लगे। यहाँ तक मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो बूढ़े ब्राह्मण जो कि शिव जी हैं, उन्होंने बोला था कि अगर जो सखी बता रही थी वो बात अगर सत्य है, पार्वती माँ के लिए जो सखी बता रही थी विजया, वो अगर सत्य है तो माँ पार्वती अपने मुख से बताए। और वो बात माँ पार्वती ने अपने मुख से बताई, तब शिव जी चलने लगे। बूढ़ा ब्राह्मण जो है वो चलने लगा। तब माँ पार्वती ये बोली कि आप मेरे हित की बात कहिए। इससे आगे बूढ़े ब्राह्मण द्विज क्या बोल रहे हैं सुनते हैं। द्विज उवाच यदि श्रोतुमना देवी मां स्थापयसि भक्तितः वदामि तत्त्वं तत्सर्वं येन ते वयुनं भवेत्। जानाम्यहं महादेवं सर्वथा गुरुधर्मतः प्रवदामि यथार्थं हि सावधानतया शृणु। ब्राह्मण बोले, हे देवी, माँ पार्वती को बोल रहे हैं कि हे देवी, यदि तुम सुनने की इच्छा करती हो और भक्ति पूर्वक मुझे रोकती हो तो मैं तुमसे वह सब तत्व कहता हूँ जिससे उनके विषय में तुम्हें भली भांति जानकारी हो जाएगी। मैं गुरु प्रसाद से महादेव को अच्छी तरह से जानता हूँ, खुद ही तो महादेव हैं। जो बात सत्य है उसको कह रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। वृषध्वजो महादेवो भस्मदिग्धो जटाधरः व्याघ्रचर्मांबरधरः संवितो गजकृत्तिना। महादेव बैल की सवारी करते हैं। महादेव किसकी सवारी करते हैं? महादेव बैल की सवारी करते हैं। भस्म पोते रहते हैं, यानी कि अपने शरीर पर भस्म लगाते रहते हैं। जटा धारण किए रहते हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। महादेव जी कैसे रहते हैं ये बता रहे हैं खुद महादेव जी बूढ़े ब्राह्मण के स्वरूप में। कपालधारी सर्पोदयैः सर्वगात्रेषु वेष्टितः विषदिग्धो अभक्ष्य भक्षो विरूपाक्षो विभीषणः। वे कपाल धारण करते हैं तथा संपूर्ण शरीर में सांप लपेटे रहते हैं। वे विष पीने वाले, अभक्ष्य का भक्षण करने वाले, विरूपाक्ष और महाभयंकर है। अव्यक्त जन्म सततं गृह भोग विवर्जितः दिगंबरो दशभुजो भूत प्रेतान्वितः सदा। उनके जन्म का किसी को पता नहीं है, उनके जन्म का किसी को पता नहीं है और वे गृहस्थोचित भोग से सर्वथा रहित है। मतलब वो गृहस्थ आश्रम में मानते नहीं है। वे दिगंबर, 10 भुजा वाले तथा भूत प्रेतों के साथ निवास करते हैं। केन वा कारणेन त्वं तं भर्तारं समीहसे स्वज्ञानं ते गतं देवी तद्वदाद्य विचारतः। पूर्वं श्रुतं मया चैव व्रतं तस्य भयंकरं शृणु ते निगदाम्यद्य यदि ते श्रवणे रुचिः। हे देवी, तुम किस कारण से उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो? तुम्हारा ज्ञान कहाँ खो गया है? सही बात है ना, ऐसे मनुष्य से कौन शादी करेगा जिसके आजू बाजू में भूत प्रेत रहते हैं, सांप रहते हैं, दिगंबर है, हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं, जटा धारण करते हैं। ऐसे मनुष्य से कौन शादी करता है? केन वा कारणेन त्वं तं भर्तारं समीहसे स्वज्ञानं ते गतं देवी तद्वदाद्य विचारतः।
ये देवी तुम किस वजह से, तुम किस कारण से उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो? तुम्हारा ज्ञान कहाँ खो गया है? पूर्वं श्रुतं मया चैव व्रतं तस्य भयंकरं शृणुते निगदाम्यद्य यदि ते श्रवणे रुचिः। हे देवी तुम किस कारण से उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो? तुम्हारा ज्ञान कहाँ खो गया है? इसे विचार कर मुझसे इस समय कहो। मैंने पूर्व समय में भी उनका भयंकर चरित्र सुना है। यदि तुम्हें उसे सुनने की इच्छा हो तो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। दक्षस्य दुहिता साध्वी सती वृषभवाहनं वव्रे पतिं पुरा दैवात् तत्सम्भोगः परिश्रुतः। कपाली जायति सती दक्षेण परिवर्जिता यज्ञे भागप्रदानाय शंभुश्चापि विवर्जितः। पहले दक्ष कन्या साध्वी सती ने वृषभ वाहन शिव का वरण किया था। दक्ष कन्या साध्वी सती ने वृषभ वाहन शिव का वरण किया था। उसके साथ उन्होंने जैसा व्यवहार किया यह बात भी तुमने सुनी ही होगी। दक्ष ने स्वयं अपनी कन्या को इसलिए नहीं बुलाया कि वह कपाली की पत्नी है और यज्ञ में शिव जी को भाग भी नहीं दिया। आज यहाँ तक सुनते हैं। ये सब कुछ बूढ़ा ब्राह्मण जो कि शिव जी हैं और खुद बूढ़ा ब्राह्मण बनकर आए हैं और माँ पार्वती की कसौटी लेने के लिए आए हैं और लेकर उल्टा सुल्टा समझाकर उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कसौटी उनकी ले रहे हैं। आगे देखते हैं कि शिव जी जो कि बूढ़े ब्राह्मण हैं वो क्या बोलते हैं, वो कल सुनते हैं। आइए अभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।